यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है एनाटॉमी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, अब प्लांट सेल के बारे में प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के बारे में आपको सभी को पता होगा। ठीक है, जो सेल है वो मिलके क्या बनाती है? सेल से मिलके बनता है टिश्यू। ठीक ठीक है, और टिश्यू से मिलके बनता है टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वैसे ही टिश्यू सिस्टम से मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन, एंड ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा? पूरा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में भी सेम ऐसे ही आपके पास क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, सेल से ही आगे चल के पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, तो आपने अब यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? प्लांट की बात करेंगे, तो सेल में हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में आपको आइडिया होगा। अब जो टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू सिस्टम की। और यहाँ पे ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे लीफ हो गया। ठीक है, प्लांट्स के लिए वही ऑर्गन है। स्टेम हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आ गया? फ्लावर आ गया। ठीक है, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, रूट्स हो गई, ये क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, और पूरा जो सिस्टम बना, ठीक है, जो पूरी प्लांट ऑर्गेनिज्म बना, वो किस में आ जाएगा? आपके पास ऑर्गन सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, और देखो प्लांट सेल, आपको पता ही है प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, तो मैं आपको प्लांट सेल के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको आइडिया है सारा कुछ इसके बारे में। ठीक है, ये है सेल वॉल। और प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, जो आपके पास प्लांट सेल है इसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लांट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है वैक्यूल। ठीक है, और वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? वैक्यूल का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वेस्ट ऑफ द प्लांट, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है प्लांट बॉडी में। ठीक है, और प्लांट का वेस्ट क्या होगा? जैसे रेजिन्स की फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में। तो बेसिकली ये आपके पास मटेरियल कहाँ पे स्टोर होता है? वैक्यूल में। साथ में जो वैक्यूल है, ठीक है, वो क्या हेल्प करता है? वो फिक्स्ड सेल शेप प्रोवाइड करवाता है प्लांट सेल में। ठीक है, और जो आपके पास वैक्यूल है, ठीक है, उससे क्या आ रही है? फिक्स्ड सेल शेप आ रही है। जबकि हम एनिमल्स की बात करें, और साथ में इसका दूसरा रीजन क्या है आपके पास? सेल वॉल। ठीक है, तो आपके पास जो प्लांट सेल्स हैं वो क्या शो करते हैं? प्लाज्मोलिसिस शो करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस क्या होगा? लिसिस होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, कि आपके पास जो प्लाज्मा है वो सेल से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस में क्या हो रहा है आपके पास? बेसिकली तो प्लाज्मोलिसिस कौन शो करता है? प्लाज्मोलिसिस शो करते हैं सिर्फ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? उनके पास होती है सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जो सेल है उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पेरिफेरल होता है। ठीक है, पेरिफेरी पे शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका मैक्सिमम पोर्शन है वो किसने कवर किया होता है? वो कवर किया होता है वैक्यूल ने। ठीक है, अब देखो आपके पास
सेम जैसे आपके पास जो चीजें एनिमल सेल के पास हैं बाकी वो इसके पास भी होंगी एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा? सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या बोल सकते हैं इसको प्लास्टिड बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जो किसमें हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, तो आई होप सबको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा ऑलरेडी, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मेनली हम बात करते हैं, वो हम बात करेंगे आपके पास टिश्यू की। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोल देते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, तो जो आपके पास प्लांट टिश्यू होता है वो बेसिकली होता है टू टाइप का। ठीक है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें क्या होता है? कैपेसिटी टू डिवाइड, हैविंग द सेल्स हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, अगर एक कॉन्टिन्यूटी में क्या करता है? डिवाइड करता रहता है और सेल की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, उस टिश्यू को हम बोल देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? प्रॉपर फंक्शन ऑब्टेन कर लेता है, मतलब जब इसकी क्या हो जाती है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो किसमें चेंज हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू भी कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। एक आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, पीटी स्टैंड फॉर परमानेंट टिश्यू, और एक होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो वन टाइप ऑफ सेल से बना होगा, वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ सेल्स, और ये बना होगा आपके पास डिफरेंट या कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। देखिए, तो सिंपल लिख दिया मैंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अब पहले मैं बात करती हूँ आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ऐसा टिश्यू होता है जिसमें क्या होती है? कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, उसको हमने क्या बोल दिया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दिया। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो फर्दर थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट है आपके पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल। सेकंड है इंटरकैलरी, और थर्ड होता है आपके पास लेटरल। लेटरल मेरिस्टे एमटी स्टैंड फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई भी प्लांट है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई सीड है, वो जर्मिनेट किया। ठीक है, तो उसमें एक साइड से प्लम्यूल राइज होगा और एक साइड से रेडिकल राइज होगा। ठीक है, अब ये जो इसके अपेक्स है, ठीक है, अपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं कॉन्टिन्यूटी में डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू होगा वो डिवाइडिंग सेल्स होंगे, तो डिवाइडिंग सेल्स कौन से डिवाइडिंग सेल्स होंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो कॉन्टिन्यूटी में क्या करेंगे? ऐसे डिवाइड करेंगे और उसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, फिर से वो आगे डिवाइड करके सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है और क्या हो रही है? इलोंगेशन हो रही है। ठीक है, तो आपके पास वैसे ही रूट्स में भी सेम होगा। ठीक है, ऐसे इलोंगेशन होना स्टार्ट होगी। तो आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक कौन सा हो गया? शूट, जो किसकी ग्रोथ करवाएगा? शूट की ग्रोथ, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक कौन सा हो जाएगा? रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जो अपेक्स में हुआ उसमें उसको क्या बोल दिया हमने? मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, अब मान लो ये जो आपके पास ये जो शूट थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसकी अपेक्स में ऐसे कंटिन्यूटी में डिवीजन हुआ, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होने लगी ऐसे। अब ये ऐसे हो गई। ठीक है, तो जो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या हो जाएगा? ऐसे साइड्स में, जहां पे उसकी फर्स्ट अपेक्स थी वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, जो आगे चल के क्या बनाता है? ये आगे चल के बनाता है एक्सिलरी बड। ठीक है, और यहाँ पे ही साइड में कुछ डिवाइडिंग प्राइमरी टिश्यू रह जाता है, इसको हम बोल देते हैं साइड में, साइड वॉल्स में, इसको हम बोल देते हैं इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में
जो दो टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोनों क्या करवा रहे हैं, इलोंगेशन, ग्रोथ में हेल्प करवा रहे हैं। और ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, जो स्टेम की इलोंगेशन हो रही है उसको बोला जाता है, स्टेम इलोंगेशन को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जैसे हमारे पास मोनोकॉट्स ग्रास होते हैं, तो क्या आपके पास ऐसे ग्रास है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मान लो ग्रास है ऐसे, तो यहाँ पे इसको अगर खा भी लेते हैं, जो आपके पास ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उसको खा लेते हैं, तो क्या होता है, ये फिर से खुद ही ग्रो कर जाती है अपने आप। ठीक है, तो किसकी वजह से ग्रो करती है, ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि साइड्स में जो टिश्यू होता है उसको बोला हमने, देखो यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, जो जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा येलो में शेड किया। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कितनी बात क्लियर हुई सबको? यस। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अब देखो जो आपके पास कुछ प्लांट्स हैं वो कैसे रहेंगे, उनकी स्टेम ऐसी रहेगी पतली सी। ठीक है, जैसे ग्रासेस होती हैं तो उनकी स्टेम ऐसी रहेगी पतली सी। ठीक है, या फिर जो आपके पास मोनोकॉट प्लांट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया मोनोकॉट। ठीक है, तो जिनकी ऐसे ब्रांचेस रहेंगी वो मोटी नहीं होंगी। ठीक है, बट आपके पास जो डाइकॉट्स होते हैं, जैसे मैंगो है, ठीक है, तो उसके केस में क्या हो रहा है, उसकी गर्थ भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसे आपके पास प्लांट बना, ठीक है, तो ये जो गर्थ में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो गर्थ जो इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है, ये इंक्रीज होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। ठीक है, तो जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किस में हेल्प करवाता है, जो विड्थ इंक्रीज हो रही है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ कैसे करवाता है, ये विद द हेल्प ऑफ दो फिनोमिनन। ठीक है, अभी हम दो फिनोमिनन पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो बेसिकली एक तो क्या करेगा, एक कैम्बियम, कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो कैम्बियम की हेल्प से क्या करवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये दो चीजों की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक तो कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन, या फिर हम किसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम ग्रोथ। ठीक है, तो जो लेटरल होगी वो किसकी वजह से होगी, या तो कैम्बियम की वजह से होगी, दूसरा किसकी वजह से होगी, दूसरा ग्रोथ जो होगी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी आपके पास कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो जो लेटरल मेरिस्टेम मेरिस्टेम होती है वो क्या करवाती है, एक तो कॉर्क कैम्बियम मतलब कॉर्क फॉर्मेशन करवाएगी, सिंपल इसको बोल सकते हैं, और दूसरा कैम्बियल रिंग या फिर वेस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं इसको, है ना, सिंपल में लिख दिया मैंने ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जो वेस्कुलर टिश्यू में कैम्बियम बनेगा और एक किसकी फॉर्मेशन करवाएगी, या फिर कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन और कॉर्क फॉर्मेशन करवाएगी। ठीक है, तो कई बार आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो कैम्बियल रिंग, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को, और ये आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्राइमरी ग्रोथ को। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है जहां पे इलोंगेशन हो रही है, और सेकेंडरी ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है जहां पे गर्थ में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, तो फर्स्ट हमने बात कर लिया आपके पास
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है जो डिफरेंशिएट हो चुका है, ठीक है, मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है और वो डिफरेंशिएट हो चुका है, उसको हमने क्या बोल दिया, परमानेंट टिश्यू बोल दिया। अब हमने क्या बोला, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ परमानेंट टिश्यू, एक है हमारे पास सिंपल, ठीक है, जो एक टाइप ऑफ सेल से बना है, और दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो मैं मेरे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेरे पास तीन टाइप का है, ठीक है। फर्स्ट है मेरे पास पैरेन्काइमा, सेकंड है मेरे पास कोलेनकाइमा, ठीक है, और थर्ड है मेरे पास स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी मेरे पास टू टाइप का है, ठीक है। एक है मेरे पास जाइलम और एक है मेरे पास फ्लोएम, ठीक है। तो एक है मेरे पास जाइलम, ठीक है, और एक है मेरे पास फ्लोएम, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले है पैरेन्काइमा। तो आपके पास जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती है थिन वॉल्ड, ठीक है, ऐसे थिन वॉल्ड सेल्स होंगी। मैं इनको सिंपली बना रही हूँ, ठीक है, विद इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। और कैसे होंगे, आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, सारी क्या होंगी, सेम साइज की होंगी, ठीक है। तो कैसी है ये, आइसोडायमेट्रिक है विद इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। इनके बीच में क्या है, जो मैंने येलो कलर में बनाया ये स्पेस क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। जो मेरे पास कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं वो मेरे पास ऐसी होती हैं। अब इनमें क्या है, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन की बात करें तो एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा, इनके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे वो कम होंगे। साथ में जो एजेस होंगे, ठीक है, इनके एजेस में क्या होगा, थिकनिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अगर थिकनिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बेसिकली किसमें हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे सपोर्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अभी सेल शेप के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो इनमें क्या होगी, बेसिकली स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड थिकनिंग। एंड सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, थिकनिंग एट द पॉइंट ऑफ, एट द एज पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो थिकनिंग होगी वो किसकी होगी, ये थिकनिंग होगी पेक्टिन की प्लस हेमिसेलुलोज की, ठीक है। और जो मेरे पास स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा में टू टाइप के सेल्स होते हैं फर्दर, ठीक है। एक को हम बोलते हैं फाइबर्स और एक को हम बोलते हैं स्क्लेराइड, ठीक है। तो फाइबर्स क्या करेंगे, फाइबर सपोर्ट में हेल्प करते हैं, और जो स्क्लेराइड है वो क्या करते हैं, हार्ड कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी आप हार्ड चीजें खाते हो, ठीक है, जैसे कोई भी सीड हो गया उसकी कवरिंग होगी, या फिर जो नट्स हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड नट है, तो ग्राउंड नट में आपने क्या देखा होगा, मूंगफली में हमने देखा होगा जो उसके बाहर की कवरिंग है, जो फ्रूट है उसका, ठीक है, वो क्या है, वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है आपके पास स्क्लेराइड्स का, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। तो स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली कैसा टिश्यू होता है, ये होता है आपके पास डेड टिश्यू, ठीक है। तो इसके जो सेल्स होती हैं, मान लो इसकी जो सेल है, तो इनमें क्या होती है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होगा, और सेल के अंदर क्या होगा, ऐसे थिकनिंग प्रेजेंट होगी सेल में। येलो कलर में बनाती हूँ मैं, तो जल्दी हो जाएगा, ऐसे थिकनिंग प्रेजेंट हो, ठीक है।
और ये जो थिकनिंग होती है वो किसकी होती है? लिग्निन की होती है। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करवाती है? जो इनको प्रोवाइड करवाती है हार्डनेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे आपने गुआवा खाया तो गुआवा में जो सीड होते हैं तो अगर वो दांत के नीचे आते हैं तो आपको ऐसे फील होता है। ठीक है, वो थोड़े थोड़े हार्ड होते हैं तो किसके बने होते हैं? वो स्क्लेराइड्स के बने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टोन भी बोल देते हैं, स्टोन टिश्यू भी बोल देते हैं, डेड टिश्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टोनी अपीयरेंस, ठीक है, ये स्टोनी फील आता है इससे, इसको स्टोन टिश्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कैसा होता है? ये आपके पास डेड, ठीक है, हार्ट सेल्स। कितना क्लियर है? अब मैं थोड़ा थोड़ा फंक्शन बता दूं। क्लियर है या कोई डाउट है आपको? क्लियर है मैम। ठीक है, अब देखो जो आपके पास पैरेन्काइमा है, ठीक है, पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, पैरेन्काइमा बेसिकली अगर पैरेन्काइमा में मान लो मैंने ऐसे ग्रीन कलर में बना दिया, अगर पैरेन्काइमा में, इसको नीचे लिखती हूँ मैं, अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है, ठीक है, तो क्लोरोफिल है तो बेसिकली क्या करेगा वो? तो वो शो करेगा आपके पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपके पास किस में हेल्प कर सकता है वो? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता है। और ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल स्टोर होता है उसको हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अब जो आपके पास पैरेन्काइमा है, जैसे आपके पास एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? जो आपके पास पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा होता है तो उसमें क्या होता है? ऐसे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन जो स्पेसेस है उनमें क्या हो जाता है? तो आपके पास जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके जो लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड लीफ होते हैं। ठीक है, अब जितने ज्यादा लीफ ब्रॉड होगा उनमें क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेसेस होगी जिनमें क्या होगी? जो एयर होगी वो क्या कर जाएगी? ऑक्युपाई कर जाएगी, मतलब एयर अपना स्पेस ले लेगी। तो बेसिकली वो किस में हेल्प करेगा? फ्लोटिंग ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो फ्लोटिंग में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि जो एयर है वो क्या प्रोवाइड करवाएगी? बायोन्सी प्रोवाइड करवाएगी। बायोन्सी, क्लियर है? तो ऐसे आपके पास ऐसे ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्या है? बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस हैं, उस पैरेन्काइमा को, और जो बायोन्सी प्रोवाइड करवा रहा है, फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, उस पैरेन्काइमा को बोला जाता है एरेन्काइमा। ठीक है, तो आपके पास पैरेन्काइमा कितने टाइप का हो गया? आपके पास जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो बेसिकली कैसे सेल्स हैं? लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। तो फंक्शन की बात करूं तो क्या कर सकता है? ये स्टोरेज कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, और बायोन्सी प्रोवाइड करवा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, उसके बाद है मेरे पास कॉलन काइमा। ठीक है, तो कॉलन काइमा में जो सेल्स होते हैं बेसिकली, तो कॉलन काइमा का मेन फंक्शन होता है, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा का, इनका मेन फंक्शन होता है एक तो सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और दूसरा प्रोवाइड करवाता है ये फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो आपने नोटिस करा होगा जो आपके पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो जब हवा चलती है वो फ्लेक्सिबल, उनकी स्टेम और लीव्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसकी वजह से आ रही है? वो आ रही है कॉलनकाइमा की वजह से। ठीक है, और जो स्क्लेराइड्स हैं, ठीक है, स्क्लेराइड्स बेसिकली क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और जो हार्डनेस आती है, जो आपको स्टोनी स्टोनी फील होता है, जैसे सीड्स हो गया
ठीक है, तो वो जो बेसिकली किसकी वजह से है, वो आपके पास क्लोराइड्स की वजह से है। इनको क्या बोला जाता है, डेड टिश्यू या स्टोन टिश्यू बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिसमें क्या आ रहा है, जाइलम और वेसल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जाइलम भी है आपके पास। जाइलम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो किसकी कंडक्शन करवाता है, कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, फूड और फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम और जल। ठीक है, मैच कर रहे हैं, तो ये क्या करवाता है, कंडक्शन ऑफ फूड करवाता है। ठीक है, और ये क्या करवाता है, ये आपके पास कंडक्शन ऑफ वाटर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करवाता है। ठीक है, अब जो आपके पास जाइलम होता है, उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास, फर्स्ट है हमारे पास ट्रैकिड्स। ठीक है, सेकंड आ गया वेसल्स, उसके बाद आ गया जाइलम फाइबर। मैंने क्या बोला था आपके पास, फाइबर क्या करेंगे, सपोर्ट में हेल्प करेंगे। और लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा क्या करता है, आपके पास स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, साथ में अदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, और पैरेन्काइमा कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। कोलेनकाइमा भी कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। बट जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कैसे सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास ट्रैकिड्स है, ठीक है, ट्रैकिड्स जो आपके पास स्ट्रक्चर होती है, ट्रैकिड्स आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ऐसा पतला सा स्ट्रक्चर, और इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, वेसल्स ऐसी होती है, ऐसे ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वेसल्स जो क्या करवाएंगे, कंडक्शन करवाएंगे। ठीक है, और इनके अंदर भी ऐसे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम फाइबर क्या होंगे, ऐसे साइड्स में लगे होंगे, जो क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे ऐसे। और इनके बाहर क्या लगे होंगे, ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स लगे होंगे। ठीक है, अब देखो जो आपके पास मेन जो चीज है, जो आपके पास जाइलम है, ठीक है, उसमें ट्रैकिड्स भी आपके पास डेड सेल का होता है। ठीक है, वेसल्स भी आपके पास डेड होती हैं। ठीक है, फाइबर्स भी आपके पास डेड होते हैं। ठीक है, बट सिर्फ इसमें क्या होता है, आपके पास जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग टिश्यू होता है मोस्टली डेड टिश्यू। ठीक है, तो जाइलम क्या है आपके पास, मोस्टली डेड टिश्यू। ठीक है, ठीक है, तो फ्लोएम में प्रेजेंट होता है सीव ट्यूब, कैंपेनियन सेल, ठीक है, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो जो आपके पास फ्लोएम है उसमें सीव ट्यूब भी आपके पास लिविंग है। ठीक है, ये भी आपके पास लिविंग है, ये भी आपके पास कैंपेनियन सेल भी आपके पास लिविंग है। फ्लोएम फाइबर आपके पास डेड टिश्यू से बना होता है, और जो पैरेन्काइमा है वो भी कैसा है, लिविंग है। इसीलिए जो आपके पास फ्लोएम है उसको बोला जाता है मोस्टली लिविंग टिश्यू, मोस्टली लिविंग टिश्यू। किसको बोला हमने, फ्लोएम को बोला। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आता है मोस्टली लिविंग टिश्यू कौन सा होता है। ठीक है, मोस्टली डेड टिश्यू किसको बोला जाता है। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम और अदर ऑप्शंस दिए होते हैं आपके पास। क्लियर है इतना? यस। अब देखो इसमें भी जब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, तो थोड़ा सा आपने याद रखना है, ये आपके पास क्वेश्चन है।
तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एक हम बात करेंगे आपके पास डाइकॉट और मोनोकॉट की, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म। यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें क्योंकि वो मोस्ट एडवांस है, ठीक है, तो हम बेसिकली उनकी बात करेंगे। बाकी चीजें सेम सेम ही रहेंगी, इनमें कुछ जो चीजें डिफरेंस होंगी, वहीं से आपके पास जो एक्सेप्शन होती है, जो डिफरेंस होता है, वही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो आपके पास जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में जो आपके पास जाइलम वेसल्स होती हैं, ठीक है, जाइलम कंपोनेंट्स में क्या बताया मैंने, जाइलम जाइलम है ना, जाइल ट्रैकिड्स हो गया, जाइलम वेसल हो गया, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स आर absent in जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स absent रहती हैं, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा, एंजियोस्पर्म में मैंने जो आपको पढ़ाया, ये सारा किसका पढ़ाया, एंजियोस्पर्म का है, तो उसमें सारी चीजें प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में भी वैसे ही आपके पास किसकी बात हो रही थी, ये सिर्फ जाइलम की बात हो रही है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, यहाँ पे मैंने क्या बात किया, जाइलम की, अब यहाँ पे मैंने बात करी फ्लोएम की, किसमें बात कर रही हूँ, जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में मैं बात कर रही हूँ। पहले मैंने क्या बोला कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या होता है, उसमें जाइलम वेसल्स absent रहती हैं, absent रहती, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूं आपके पास फ्लोएम की, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब, जो सीव ट्यूब होता है वो एब्सेंट होता है, कैंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, वो भी एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो फ्लोएम में क्या है, इसमें दो केसेस, दो चीजें एब्सेंट हैं, ठीक है। और इनकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, एक इसके पास प्रेजेंट होता है सीव सेल, ठीक है, और एक होता है इसके पास एल्ब्यूमिन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। तो इसके पास कैंपेनियन सेल नहीं होती है, कैंपेनियन सेल की जगह पे क्या होता है, इसके पास एल्ब्यूमिनस सेल होती है, और सीव ट्यूब की जगह पे क्या होता है, सीव सेल ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये किसकी बात करें, हम फ्लोएम की बात कर रहे हैं, और किस केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में, और बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म में सारा कुछ है, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म में भी अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करें, ठीक है, तो डाइकॉट आपके पास मोस्ट एडवांस रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है। यहाँ पे मेरे पास मोनोकॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट में क्या रहता है, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट रहता है, और इसमें सारी चीजें क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। इतनी बात क्लियर है। क्लियर है आपको, ये मैंने फ्लोएम पैरेन्काइमा लिखा हुआ है ना। मैम ये एब्सेंट रहेगा फ्लोएम हाँ, पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो मोनोकॉट्स हैं उनमें क्या रहेगा, ये एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो किसमें है, वो किसमें एब्सेंट रहता है, तो ये आपके पास मोनोकॉट्स में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, आपके पास चाहे मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ट्रैकिड्स भी होगी, जाइलम वेसल्स भी होंगे, जाइलम फाइबर भी होंगे, जाइलम फ्लोएम भी होंगे, जाइलम के केस में, और फ्लोएम के केस में सीव ट्यूब भी होगी, कैंपेनियन सेल भी होगा, बट वहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा, फ्लोएम फाइबर होगा, बस यहाँ पे फ्लोएम के 3 ही कंपोनेंट होंगे, और यहाँ इसके जाइलम के 4 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा, ये पूरे पूरे होंगे जो मैंने लिखे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है इसमें, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपके पास जाइलम वेसल्स हैं, उनमें क्या एब्सेंट रहता है,
सॉरी, जो आपके पास जिम्नोस्पर्म है उनमें क्या होता है, जाइलम वेसल्स एब्सेंट रहते हैं, और जो फ्लोएम है उनमें क्या होता है, उसमें कैंपेनियन सेल और जो सीव ट्यूब एलिमेंट है वो एब्सेंट रहता है, उसकी जगह पे उन रिप्रेजेंट होता है सीव सेल और द एल्ब्यूमिनस सेल। इतना क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अब हमने बेसिकली किसकी बात कर ली आपके पास यहाँ पे। अब आपको पता है बेसिकली आपके पास क्या होगा, जाइलम क्या करवाएगा, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करवाएगा, और जो जाइलम कंडक्शन करवाता है वो कैसे करवाता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन, रूट से ऊपर वाली साइड, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होगी, और कैसे होगी, असेंडिंग होगी, ऊपर वाली साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो रूट्स हैं तो यहाँ से ऊपर वाली साइड ही होगी, ठीक है, और कैसे होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, ठीक है। जबकि आपके पास फ्लोएम की डायरेक्शन कैसे होती है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इतना क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके पास फिर टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि आज थोड़ा सा हो जाए मेन में। इतना क्लियर है ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। तो जो टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है बेसिकली 3 टाइप का। फर्स्ट है मेरे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकंड है मेरे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और थर्ड है मेरे पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे टीएस फॉर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब देखो जो आपके पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास डाइकॉट्स की और मोनोकॉट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली आपके पास, अब देखो जो आपके पास टिश्यू सिस्टम होता है, ठीक है, तो आपके पास जो टिश्यू सिस्टम बना होगा वो कौन सी सेल्स के बना होगा, वो आपके पास मैक्सिमम जो टिश्यू सिस्टम होता है वो बना होता है आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। और जिसमें आपके पास जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू किसका बना होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, अब मैंने आपको ये जो टिश्यू सिस्टम पढ़ाया, ठीक है, बेसिकली ये जो टिश्यू सिस्टम होता है वो मेजरली आपके पास, अब आपके जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट में दोनों टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होगा और परमानेंट टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करती हूँ आपके पास, मान लो मैं आपको एक जनरल सा बताती हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास कोई प्लांट, ठीक है। तो मतलब अगर इसकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे इसकी रूट, फोटोट्रोपिज्म कौन शो करता है, ये इसकी शूट है, ठीक है। और जियोट्रोपिज्म कौन शो करता है, तो ये इसकी रूट है, ठीक है। अब इस केस में देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी कैसा, ये शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, रूट एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। साथ में जहां से मेरे पास क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, छोट, जहां जहां से इलोंगेशन हो रही है वहां पे एक्सिलरी बड बन रही होगी, तो वहां पे भी मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, और यहाँ पे भी मेरे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा जो एपिडर्मिस है, बाहर की जो लेयर है, ठीक है, अगर मैं इसको कट करूं तो ऐसे मेरे पास क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। जो बाहर की जो लेयर है वो कैसे बनी होती है, ये बनी होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स की,
यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है? तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे सेल्स होंगे बाहर की साइड में, ठीक है? जो बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग होगी उसको क्या बोलूँगी मैं? ये है मेरे पास एपिडर्मल सेल्स, ठीक है? ये जो एपिडर्मल सेल्स होंगी वो किसकी बनी होंगी? ये बनी होंगी पैरेन्काइमा टिश्यू की, पैरेन्काइमा टिश्यू की, ठीक है? अब जो मेरे पास एपिडर्मिस है उससे सबसे अंदर, ठीक है? सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मल टिश्यू है और सबसे अंदर मेरे पास जो टिश्यू होगा उसको मैं बोलती हूँ वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है? तो सबसे बाहर कौन-सा है? एपिडर्मल टिश्यू है, सेल लिखा है मैंने और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल्स हैं इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको? एपिडर्मल टिश्यू बोल देंगे, ठीक है? तो आउटर मोस्ट क्या है मेरे पास? एपिडर्मल टिश्यू और इनर मोस्ट क्या है? वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है? और जो एपिडर्मल टिश्यू और जो वेस्कुलर टिश्यू के बीच में जो प्रेज़ेंट है टिश्यू, उसको मैं बोलती हूँ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सारा क्या है? ये है मेरे पास ग्राउंड टिश्यू, ठीक है? और ये जो ग्राउंड टिश्यू होता है, इसको हम और क्या बोल देते हैं? इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है? तो बाहर वाला क्या हो गया? एपिडर्मल। तो लेयर में अगर मैं डिवाइड करूँगी तो बाहर वाली कौन-सी होगी? एपिडर्मल, क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू की बनी होती है और एपिडर्मल टिश्यू मैक्सिमम किसका होता है? पैरेन्काइमा का होता है, ठीक है? और जो मेरे पास ग्राउंड टिश्यू है, जिसको मैंने क्या बोला कॉर्टेक्स, वो फर्दर बना होता है मेरे पास, उसमें 3 बेसिकली 3 सेल्स की लेयर होती है। इसमें पैरेन्काइमा सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? पैरेन्काइमा भी हो सकते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? और स्क्लेरेन्काइमा भी हो सकते हैं। ठीक है? तो कॉर्टेक्स हम पढ़ेंगे आपके पास, जैसे स्टेम में है, रूट में है तो वेरी करेगा, ठीक है? बट होंगे कैसे सेल्स इसमें? परमानेंट सेल्स ही होंगे, ठीक है? तो आपके पास कॉर्टेक्स को और क्या बोल सकती हूँ मैं? कॉर्टेक्स को और बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू। इतनी बात क्लियर है? तो बेसिकली अब हम मेनली जो बात करेंगे, इतनी बात क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास फर्स्ट टिश्यू की, वो है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू। हुँ, ठीक है? तो एपिडर्मल टिश्यू क्या है हमारे पास? आउटर मोस्ट टिश्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब बात करती हूँ आपके पास, यहाँ पे मैं आपके पास बात कर लेती हूँ डाइकोट रूट की, ठीक है? बेसिकली हम एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में हम क्या पढ़ेंगे? डाइकोट के बारे में, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डाइकोटिलेडनस भी हो सकते हैं, मोनोकोटिलेडनस भी। तो हम डाइकोट के बारे में भी पढ़ेंगे और मोनोकोट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? जो एपिडर्मल टिश्यू है, तो बेसिकली मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन-सी होगी मेरी? एपिडर्मल सेल्स की होगी ये वाली, ठीक है? तो यहाँ पे मैं रूट की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बात करी डाइकोट रूट की, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास एपिडर्मल टिश्यू क्या होगा? डाइकोट रूट और स्टेम में मैक्सिमम सेम ही होगा, ठीक है? ये आपके पास क्या है? ये बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस बोलेंगे, क्यों? क्योंकि किसकी बनी है? एपिडर्मल सेल्स की बनी है और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोल दिया हमने? टिश्यू बोल दिया, ठीक है? अब इस इनके पास क्या होता है? ऐसे कुछ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोला जाता है ट्राइकोम, ठीक है? तो ट्राइकोम्स आर द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट लेयर नोन एज अ एपिडर्मिस, ठीक है? अब ये जो ट्राइकोम होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्राइकोम्स आर द मल्टी सेलुलर, सॉरी सॉरी, हम रूट पढ़ रहे हैं पहले, ओके ओके, यहाँ पे शूट कर लो पहले, ठीक है? मैंने बना दिया है।
ठीक है? तो यहाँ पे आप पहले शूट पढ़ लो, फिर हम रूट पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो ट्राइकोन होता है, वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? कहाँ पे प्रेज़ेंट होगा? प्रेज़ेंट होगा एपिडर्मिस में, ठीक है? और यहाँ पे जो ट्राइकोन होता है, वो कैसा हो सकता है? ये आपके पास ब्रांच्ड भी हो सकता है, इट आइदर बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है? तो ट्राइकोन कैसा हो सकता है? ब्रांच्ड हो सकता है और अनब्रांच्ड हो सकता है, और कैसा स्ट्रक्चर है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो बेसिकली ट्राइकोन क्या करता है? इसका मेन फंक्शन है, ये लाइट को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? क्योंकि अगर स्टेम है, रूट है, तो उसपे क्या पड़ेगी? सनलाइट पड़ेगी, ठीक है? तो ये प्रिवेंशन करता है बेसिकली सेल्स की। और साथ में जो कुछ आपके पास ट्राइकोन्स होते हैं, ट्राइकोन्स कैसे होते हैं? कुछ ट्राइकोन्स होते हैं सिक्रीटरी, ठीक है? जैसे आपने निटल के बारे में पढ़ा होगा, निटल ग्रास, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं हम? बिच्छू ब्यूटी बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, उससे टच करते हैं ना, तो एकदम से क्या होता है, पूरे में स्टिंग जैसा फ़ील होता है आपको कि जैसे कुछ काट गया हमें, ठीक है? तो बेसिकली तो वहाँ पे जो आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं, जिसका कैसा फंक्शन है? सिक्रीटरी फंक्शन है, ठीक है? और क्या रिलीज़ करता है ये? फॉर्मिक एसिड। जैसे आंट स्टिंग में कौन-सा एसिड होता है? सेम जो आपके पास ये ग्रास होती है, उसमें क्या होता है? सेम एसिड प्रेज़ेंट होता है। ठीक है? साथ में जो लेयर होगी, ठीक है? यहाँ पे एपिडर्मिस, इसके बाहर स्टेम के केस में क्या होगा? एक और ऐसे पतली सी लेयर होगी, ठीक है? वैक्सी लेयर, जो प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस को, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकल, ठीक है? तो क्यूटिकल क्या है आपके पास? वैक्सी कोट अबव द वैक्सी कोट, कोट या लेयर भी बोल सकते हो, अबव द एपिडर्मिस, ठीक है? जिसका फंक्शन क्या है? जो बेसिकली क्या कर रहा है? प्रिवेंट या रिड्यूस द रेट ऑफ, या फिर क्या बोल सकती हूँ मैं इसको? रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है? इतना समझ आया सबको? ठीक है? अब देखो, जो मेरे पास एपिडर्मिस है, ठीक है? मतलब अगर मैं शूट की बात कर रही हूँ, तो बाहर क्या होगा? एपिडर्मल सेल्स होंगे, ठीक है? आउटर लेयर होगी जो कैसी होगी? जिसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, और साथ में क्या प्रेज़ेंट होगा? ट्राइकोम्स प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? जो सेक्रेटरी फंक्शन है, और साथ में क्या होगी? ऐसी वैक्सी कवरिंग होगी, जिसको मैंने क्या बोल दिया? ये जो कवरिंग है, इसको मैंने बोल दिया क्यूटिकल, ठीक है? जो प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस को, या फिर रिड्यूस कर देगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, ठीक है? थिक वैक्सी लेयर जो प्रेज़ेंट होती है। साथ में आपके पास क्या होता है? यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है स्टोमेटा, ठीक है? तो मैं नीचे वाली साइड ही बना दिया, ठीक है? तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं स्टोमेटा, ठीक है? स्टोमेटा क्या होता है ऐसे? आपके पास स्ट्रक्चर जो किसमें हेल्प करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है? और ट्रांसपायरेशन में। तो ये जो मैंने किडनी शेप सेल बनाई, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स, ठीक है? और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, और ये जो बीच में पोर है, ठीक है? बीच में जो ये वाला जो पोर है, इसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर, या स्टोमेटा, या स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है? अब ये जो मेरे पास क्या है? गार्ड सेल्स हैं, उनकी जो वॉल होती है, ठीक है? जहाँ पे स्टोमेटा प्रेज़ेंट होता है, ये वॉल थिक होती है, ठीक है? और जो आउटर वॉल होती है, वो कैसी होती है? वो आपके पास थिन होती है, ठीक है? अब जो गार्ड सेल है, उसके बाहर प्रेज़ेंट होती हैं ऐसी सेल्स, इनको बोला जाता है सब्सिडियरी सेल्स, जो सपोर्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है? और इन सब्सिडियरी सेल के बाहर क्या होंगी? ऐसे आपके पास एपिडर्मल सेल्स प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? और अगर गार्ड सेल के पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट है, तो उस केस में क्या करेगा? जो गार्ड सेल्स होती हैं, वो क्या शो करती हैं? फोटोसिंथेसिस शो करती हैं। समझ आई बात? क्लियर है? ये मेरे पास क्या हो गई? गार्ड सेल्स होगी,
इसके अंदर क्या है मेरे पास स्टोमेटा या स्टोमेटल अपर्चर। बाहर ये जो ऑरेंज कलर में बनाई हैं ये कैसी हैं? ऑरेंज कलर में जो है ये है सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। और ये जो पिंक कलर में है ये है मेरे पास एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, क्योंकि यहाँ पे आउटर है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपको 3D में दिखा रही हूँ। ऐसे नॉर्मली अगर मेरे को यहाँ पे दिखाना होगा तो यहाँ पे ऐसे होगा छोटा सा, ठीक है। ये मेरे पास स्टोमेटा है, ठीक है। कितना क्लियर है? ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो स्टोमेटा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो डाइकोट्स में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा इन डाइकोट्स, स्टोमेटा इन डाइकोट, ठीक है। डाइकोट्स में जो स्टोमेटा होता है वो होता है किडनी शेप, क्योंकि गार्ड सेल की शेप कैसी है? किडनी शेप, ठीक है। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन हेल्प करता है? इसमें हेल्प करता है एक तो मेन जो आपके पास हेल्प करता है वो मिनरल करता है। कौन सा मिनरल? पोटाशियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पोटाशियम मिनरल हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। साथ में हमने एक हार्मोन पढ़ा है, ठीक है, फाइटो हार्मोन कल ही खत्म किए थे। तो ऐसा हार्मोन जो क्या करवाता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाता है। तो कौन सा हार्मोन है वो? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन रेगुलेट करता है आपके पास? अगर हार्मोन्स में बात आए तो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। मिनरल्स में बात आए तो पोटाशियम, ठीक है। अब वहीं पे मैं बात करूं मोनोकॉट की, ठीक है। तो यहीं पे मैं सामने बात कर लेती हूँ आपके पास मोनोकॉट रूट की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एपिडर्मल टिश्यू की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसकी बात करी? सिर्फ एपिडर्मल टिश्यू की, ठीक है। तो मोनोकॉट रूट में जो एपिडर्मल टिश्यू होगा, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स हैं। अब इनके पास क्या होता है? ऐसे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोल देते हैं रूट है, रूट है, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी लेयर है? ये है मेरे पास एपिडर्मिस। आउटर लेयर को क्या बोलती हूँ मैं? एपिडर्मिस बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है। साथ में यहाँ पे आपके पास रूट्स के पास कोई स्टोमेटा नहीं होता है, नो स्टोमेटा, ठीक है। नो क्यूटिकल, क्योंकि कोई सनलाइट ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो क्यूटिकल क्या करती है? प्रिवेंशन करती है फॉर ट्रांसपायरेशन को। तो ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये ट्रांसपायरेशन को और एक गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे जो मेन है, तो जो मोनोकॉट का जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, तो मोनोकॉट का स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है। यहीं पे बना दिया मैंने ऊपर वाली साइड, ठीक है, ऐसे ऐसे। वेट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा? बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये इसकी गार्ड सेल्स हैं, ऐसी डम्बल शेप हो गई है, ठीक है। ये इसकी सब्सिडरी सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाहर कैसी होंगी? एपिडर्मल सेल्स होंगी, ठीक है। बाकी नेमिंग सारी चीजें सेम ही है, बट यहाँ पे जो इसके गार्ड सेल्स हैं, इसके अंदर का इसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। ये है इसकी गार्ड सेल्स, ठीक है। तो इसकी गार्ड सेल की शेप कैसी होगी? है डम्बल। आई होप आपको, ठीक है। तो इसके जो गार्ड सेल्स हैं उनकी शेप कैसी होगी? है डम्बल शेप। तो मोनोकॉट में जो स्टोमेटा होता है, तो मोनोकॉट का जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? डम्बल शेप, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। बाकी क्या है? बाकी इसमें सेम ही है यहाँ पे।
एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है और यहाँ पे क्या होंगे, रूट हेयर प्रेजेंट होंगे और रूट हेयर क्या फंक्शन करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और याद रखना रूट्स आपके ऑक्सीजन भी ऑब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, वाटर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं आपके पास रूट्स, ठीक है। और साथ में बेसिकली इनका कैसे हैं ये, यूनिसेलुलर है और मेन फंक्शन कैसा रहेगा, एब्जॉर्प्शन का रहेगा। क्लियर है, एपिडर्मल टिश्यू सबको क्लियर है। एपिडर्मल टिश्यू में आपको मेन जो याद रखना है वो रखना है आपको टाइप ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो मोनोकॉट में कौन सा स्टोमेटा होता है, डम्बल शेप, और डाइकॉट में कौन सा होता है, किडनी शेप स्टोमेटा। क्लियर है, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास ग्राउंड टिश्यू की। इतना क्लियर है, से यस और नो? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो मैंने बोला आपके पास कि वेस्कुलर बंडल को छोड़ के, ठीक है, और एपिडर्मिस को छोड़ के जितना भी टिश्यू बचा उसको क्या बोल दूंगी मैं, उसको मैं बोल दूंगी ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस, ठीक है। तो मैं अब सिंपल बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटर लेयर है, मान लो मेरे पास ये हो गए एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। और इसके अंदर है मेरे पास, थोड़ा ये तो, ठीक है, ये है मेरे पास वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये मेरे पास एपिडर्मिस है, ठीक है। और इसके बीच का जो जितना भी टिश्यू होगा वो मेरे पास क्या है, उसको मैं सबको क्या बोलूंगी, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। साथ में मैं क्या इसको बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल देती हूँ कॉर्टेक्स। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्राउंड टिश्यू में भी किसकी बात करेंगे, हम डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल बात करती हूँ, पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ डाइकॉट रूट की, ठीक है। अब जो आपके पास डाइकॉट रूट होती है, ठीक है, तो डाइकॉट रूट में बेसिकली आपके पास क्या होगा, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो एपिडर्मिस है उसके अंदर जो पूरा टिश्यू है उसके उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं विद इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, कैसे हैं, थिन वॉल्ड है, ठीक है, विद इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। अब इनकी जो ऐसी पूरी लेयर होगी यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये जो इनर मोस्ट लेयर है किसकी, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो सबसे बाहर मेरे पास क्या आ गया, एपिडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, रूट हेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ रूट की। तो ये मेरे पास एपिडर्मल टिश्यू कौन सा हो गया, रूट हेयर और एपिडर्मिस मेरे पास क्या है, एपिडर्मल टिश्यू है। उसके बाद मेरे पास ग्राउंड टिश्यू क्या आ गया, पूरा कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स। और मेरे पास एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस भी किसका पार्ट है, एंडोडर्मिस इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के सारा जो पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉर्टेक्स रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइकॉट रूट की, ठीक है। तो डाइकॉट रूट में जो एंडोडर्मिस होती है उसकी जो सेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, बैरल शेप सेल, ठीक है। और इन सेल्स में बेसिकली डिपोजिशन होती है सुबेरियन सब्सटेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुबेरियन सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होता है इनकी टेंजेंट वॉल पे, ठीक है, और सारी वॉल्स पे, ठीक है, लेटरल और टेंजेंट वॉल पे ऐसे,
ठीक है, तो यहाँ पे है सुबेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो मैंने सिंपली बना दिया इसको। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है आपके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट। इतनी बात क्लियर है। देखो ये जो बेसिकली मैंने क्या बोला, ये जो मैंने मीडियम बनाया, कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सुबेरिन की। ठीक है, सुबेरिन क्या है, बेसिकली वैक्सी मटेरियल है। ये क्या है, वैक्सी मटेरियल है, जो मान लो अब यहाँ से रूट से क्या होगा, रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो वाटर क्या है, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये क्या जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, वाटर और मिनरल्स होंगे। अब क्या है, जो वाटर और मिनरल्स होंगे, अब जितना एसेंशियल होगा, ठीक है, जो मिनरल्स एसेंशियल होगा वही क्या करेगा, ऐसे इसके थ्रू एंटर कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, एंट्री के लिए एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ठीक, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल। ठीक है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल किसका बना होता है, पेरिसाइकिल में आपके पास पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक है, और जो आपके पास पेरिसाइकिल है वहां से क्या होगी, वहां से लेटरल रूट्स आएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। यस। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास पेरिसाइकिल है, मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी आपके पास कंटेंट होता है उस सबको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्टील। ठीक है, तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, पेरिसाइकिल। ठीक है, और पेरिसाइकिल के अंदर क्या होगा आपके पास, पेरिसाइकिल के अंदर प्रेजेंट होता है आपके पास वेस्कुलर टिश्यू। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे आपके पास होगा वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। ठीक है, तो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर क्या होता है आपके पास, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। ये मेरे पास जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे जब भी आप रूट्स में देखोगे, ठीक है, तो रूट्स में आपको हमेशा कौन सी, जो वेस्कुलर टिश्यू होगा या जो वेस्कुलर बंडल होगा, ठीक है, उसकी कैसी अरेंजमेंट दिखेगी, यहाँ पे मेरे पास क्या है, जाइलम, ऐसे मान लो ये, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, पहले क्या आया, जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, तो रूट्स में आपके पास वेस्कुलर टिश्यू की कौन सी अरेंजमेंट होती है, रूट्स में वेस्कुलर टिश्यू की होती है रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, और डाइकॉट्स रूट्स में बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये जो अरेंजमेंट है,
ठीक है, आपके पास फ्यू आपके पास क्या होंगे, जाइलम होंगे और फ्लोएम होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पित्त होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे बनाती हूँ, मेरे पास ऐसे, ये ऐसे है। ठीक है, ये मेरे पास वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो पित्त होता है, पित्त क्या होता है, ऐसे सेंट्रल पार्ट, ये वाला रीजन। ठीक है, तो आपके पास डाइकोट में होता है पित्त इनकॉन इनकॉन्सिपिक्वस 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 का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो पित्त होगा वो निग्लिजिबल रहेगा, थोड़ा सा ही रहेगा। इतना क्लियर है? यस। आपने सिर्फ इतना सा याद रखना है आपके पास। मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ, आपके पास जो डाइकॉट रूट होती है, ठीक है, तो डाइकॉट रूट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपको याद रखना है। जो क्या करती है, जिसमें क्या डिपॉजिट होता है मटेरियल, उसमें सुपेरिन डिपॉजिट होता है, जो क्या करती है, वैक्सी मटेरियल बनाती है। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है, जो रूट्स होती है, रूट्स में से कौन सी अरेंजमेंट होगी, रेडियल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और मोनोकॉट सूट, अब देखो डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या रहेगा, मोनोकॉट में सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपके पास वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, जो अंदर है वेस्कुलर बंडल, उसमें क्या होगा, पॉलीआर कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, ऐसे जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कितने जाइलम फ्लोएम होते हैं, 2 to 4। यहाँ पे 2 to 4 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली कौन सी कंडीशन होती है, मोनोकॉट्स में कंडीशन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। ठीक है, पॉलीआर्क कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होगा, जाइलम और फ्लोएम होंगे, वो कैसी कंडीशन में होंगे, पॉलीआर्क कंडीशन में होंगे। मोर देन 6 भी हो सकते हैं और मोर देन 6 भी हो सकते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीआर्क। मोर देन 6, इसकी बात हो रही है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो पित्त था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, बट इसमें पित्त क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा दिख रहा है ये वाला। ठीक है, बीच वाला जो पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें पित्त क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास मोनोकॉट रूट होती हैं, उनमें आपके पास कोई भी फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स में क्या होगी, रूट्स डज नॉट गो अंडरगो नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो रूट्स में यहाँ पे क्या होगी, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, बाकी इसमें भी क्या रहेगी, ऐसे एपिडर्मिस रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये कॉर्टेक्स रहेगा सेम। ठीक है, उसके बाद इसके पास भी एंडोडर्मिस रहेगी। ठीक है, ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होगी, पॉलीआर कंडीशन होगी, और इसमें क्या होंगे, 2 to 4, इसमें 2 to 4 वेस्कुलर बंडल होंगे, और उसमें क्या होंगे, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल होंगे। इसमें पिथ विजिबल होगा, और इसमें क्या होगा, इनकॉन्सिपिकुअस होगा या इनविजिबल होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मोनोकॉट है यहाँ, ये मेरे पास मोनोकॉट रूट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी हम स्टेम के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।